नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। एक प्रेमी ने अपनी ही शादीशुदा गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला पाली के नया गांव का है। बताया यह जा रहा है कि छगन नाम का एक युवक एक युवती से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उससे इस कदर मोहब्बत करता था कि वो शादीशुदा होने के बावजूद भी उस लड़की से शादी करना चाहता था। शुरू में उस लड़की ने यह कहा कि तुम शादीशुदा हो, इसकी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब छगन को यह बात पता चली तो उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और वह फिर दोबारा उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। तलाक देने के बाद उस लड़की ने मना कर दिया और उससे शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब छगन इस मामले से काफी परेशान भी चल रहा था और उसे धोखे भी मिल रहे थे। शुक्रवार देर रात वह लड़की के घर पर गया जिसका नाम ममता बताया जा रहा है और उसे देसी कट्टे से उसके सिर में गोली मार दी। गोली मारने के पश्चात मौके पर ही ममता की मौत हो गई। उसके बाद छगन ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि बताया यह जा रहा है कि आसपास के लोगों ने उसे बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है और यह कब घटित हुआ। दरअसल बता दें कि यह पूरा मामला पाली के नया गांव का है। छगन जिस युवक का नाम बताया जा रहा है वह 10 वर्ष के उम्र से ही ममता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दोनों साथ में स्कूल भी जाया करते थे और दोनों के बीच में सबसे पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों के बीच में ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को उस समय बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इसी दौरान छगन के परिवार वालों ने छगन की शादी कहीं और तय कर दी और छगन की शादी भी हो गई। 2 वर्ष बीत गए। इस दौरान छगन के 2 बच्चे भी हो गए। फिर इसी दौरान छगन और वो लड़की जिसका नाम ममता बताया जा रहा है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और वह लड़की ममता बराबर छगन पर यह दबाव बनाने लगी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। छगन बहकावे में आ गया और उसने तत्काल अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया। उसके बाद जब छगन इस प्रस्ताव को लेकर लड़की के घर पर पहुंचा तो लड़की के मां ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लड़की के मां ने यह बताया कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। इस परिस्थिति में मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कैसे करूं? समाज क्या कहेगा? इस पर छगन को काफी गुस्सा आ गया और वह रोष में आकर अपने पॉकेट से देसी कट्टा निकाला और ममता के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही ममता की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद उसने खुद के भी सिर में गोली मार ली। उसके बाद दोनों को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसका नाम बांगड़ अस्पताल है। वहां पर दोनों को डॉक्टरों ने मृत भी घोषित कर दिया है। हालांकि पुलिस ने इस संदर्भ में 2 युवक को गिरफ्तार भी किया है जिसका नाम अनिल और मुकेश बताया जा रहा है। दोनों युवक को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि शुक्रवार देर रात जब छगन ममता के घर गया था तो ये दोनों लड़के उसे वहां ड्रॉप करने गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। वही बता दें कि छगन के पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। नोट में साफ तौर पर लिखा है कि ममता ने मुझे धोखा दिया है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसी के कहने पर मैं अपनी पत्नी को तलाक भी दिया, अपने बच्चे को भी छोड़ दिया और उसने अंत में मुझे धोखा दिया है और वह किसी अन्य युवक से अब प्यार करती है। इस धोखे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं पहले उसे मारूंगा और फिर मैं खुद को गोली मारकर अपनी भी जान दे दूंगा। इस घटना से तो एक बात जाहिर होती है कि गुस्से या रोष में आकर के भी उठाया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। रोष में उठाए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, जैसा कि यह घटना हमारे बीच आ रही है। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूअर्स के क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।